यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई त्रुटि है तो आप कर्मफल दाता है, आप वही कीजिए जो आपको उचित लगता है। मैं आपके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगा। भ्राता शनि, तुम्हारी पीड़ा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। पहली बार उचित और अनुचित इसके द्वंद्व में फंस चुका हूं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण और महादेव के अत्यंत प्रयासों के पश्चात उन्होंने मुझे कर्म फलदाता घोषित किया। सबकी भद हमारे कर्म का न्याय शनि ही करे। अब से ये संसार तुम्हें कर्म फलदाता शनि के नाम से जानेगा। किंतु मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग उन्हीं पर किया। क्या ये उचित है? एक और महादेव मेरे आराध्य निर्दोष होने के पश्चात मैंने उन्हें दंडित किया। इस पाखंडी को समस्त प्रजा के समक्ष मृत्यु दंड दिया जाए। और दूसरी ओर श्री कृष्ण और राधा का विरह होने वाला है, वो भी मेरे कारण। मैं राधा और कृष्ण का संबंध विच्छेद कर दूंगा। क्या ये उचित है? भ्राता शनि, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था, श्री कृष्ण को दंडित मत करो। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे साथ भी कोई अन्याय नहीं किया। मुझे ही मेरे रूप का अहंकार हो गया था। मैंने श्री कृष्ण से हठ पूर्वक विवाह किया। मैं आपसे विवाह करने के लिए यहाँ वृंदावन रुक सकती, तो आपके वियोग में सूख भी सकती। कृष्ण और देवी यमुना का विवाह होगा, किंतु मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा कि आज आप जो कर रही हैं वो भूल। उनके विरह में मैंने उन्हें ही दोष दिया, किंतु अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया कि उन्होंने केवल मेरी इच्छा पूर्ण की थी। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है शनि। अपनी त्रुटि सुधार लो। मैं एक समय में अनेक समयों को जीता। मेरे कार्य का परिणाम अनेक वर्षों में ज्ञात होता है। सत्य कहा था नारायण ने। उनके किए कार्यों का परिणाम कई वर्षों में ज्ञात होता है, और इसीलिए तुम्हें ज्ञात हो चुका है आज, और तुम्हारा क्रोध शांत हो चुका है। हाँ, यही तुम्हारे साथ हुआ है शनि। हमारी तपस्या और प्रेम का परिणाम श्री कृष्ण ने हमें दे दिया। मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, किंतु उससे पहले मैं सर्वप्रथम कार्य करूंगा और उसके पश्चात श्री कृष्ण पर वक्र दृष्टि डालूंगा। क्या तुम्हें सत्य का ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम उसी विषय में सोच रहा हूं, किंतु उससे पूर्व मुझे महादेव को दिया वचन पूर्ण करना होगा। यदि शनि को यही न्याय लगता है तो मुझे ये दंड भी स्वीकार है। माता पार्वती, हमें आज्ञा दीजिए, हम ये कैलाश त्याग कर जा रहे हैं। अरे गण प्रेतो, आप सबके बिना तो कैलाश वीरान हो जाएगा।
किंतु आप सब यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? माते, हमें ये भ्रम था कि महादेव केवल हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, पर आज ये ज्ञात हुआ कि वो हमसे नहीं बल्कि श्री कृष्ण से अधिक प्रेम करते हैं। अब देखिए ना, उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास करो। वो महादेव के आराध्य है, इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए महादेव प्रयास कर रहे हैं। किंतु महादेव हमारे आराध्य हैं और उन्हें दंडित होता हुआ हम नहीं देख सकते। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पिताश्री, पुत्र, आप दोनों जीवित हैं? पिताश्री, हम सफल हुए। मैंने आखेट में सिंह को मार गिराया। अद्भुत, अद्भुत। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु यह संभव कैसे हुआ? तो अब शनि की वक्र दृष्टि का अंत हो ही गया। श्री कृष्ण ने राधा से सत्य ही कहा था। शनि की वक्र दृष्टि पर प्रेम दृष्टि भारी पड़ेगी। देवी राधा का तप सफल हुआ। मुझसे त्रुटि हो गई तपस्वी जी, मुझे क्षमा कर दें। मुझे भ्रम हो गया था, किंतु अब मेरा पुत्र सफलतापूर्वक आखेट से लौट आया है। यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। अरे राजन, त्रुटि तो किसी से भी हो सकती है, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि समय रहते सत्य सबके समक्ष आ गया, क्योंकि कहीं विलंब हो गया होता तो ये दरिद्र ब्राह्मण तो शीश विहीन हो गया होता। उचित कहा ना शनि? आप बहुत भोले, किंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या अर्पित करूं। यदि मुझे कुछ अर्पित करना ही चाहते तो प्रेम अर्पण कीजिए, क्योंकि प्रेम जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है अर्पण करने के लिए। राजन, आज महाशिवरात्रि है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने राज्य में आज भव्य रूप से महाशिवरात्रि का आयोजन करें। अवश्य, आज महादेव का भव्य पूजन का आयोजन है दरबार में। परंतु महाशिवरात्रि तो महादेव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है ना। महादेव तो पार्वती के बिना वैसे भी अधूरे हैं, तो आप केवल महादेव का पूजन ही क्यों आयोजित कर रहे हैं? बोलिए। किंतु आपको यह कैसे ज्ञात हुआ? देखिए राजन, आप मुझ पर पुनः संदेह कर रहे हैं। नहीं नहीं महात्मन, मैं आप पे कैसे संदेह कर सकता हूं? जैसी आपकी आज्ञा महात्मन। पूजन में महादेव की मूर्ति के साथ माता गौरी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। उठिए राजन, उठिए, जाइए और गौरी पूजन का भी आयोजन कीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रस्थान करता हूं। जय नारायण। महादेव शनिदेव की वक्र दृष्टि से मुक्त हो गए। हाँ गौरी, और ये भी तो अच्छा हुआ, काशी नरेश भी गौरी पूजन करेंगे। किंतु आपके गण प्रेत क्रोध में कैलाश त्याग कर निकल गए हैं।
तो अच्छा नहीं हुआ गौरी। मुझे अभी उन्हें वापस बुलाना होगा। कहां जा रहे हो गणप्रेतो?